Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have started exercise 5A of the chapter decimal fractions. Today we will be starting, moving further into that exercise. We have completed till question number 3. Today we will be doing or starting from question number 4. Question number 4. In question number 3, आपको डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना था. इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल नंबर में लिखना है, मतलब उसका रिवर्स करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 60 प्लस 8 प्लस 4/10 प्लस 5/100 5/100. ठीक है. तो जब भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल नंबर में आना होता है तो इन सभी नंबर्स को आप सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा 60, दिस विल बी 8 प्लस 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस ये 100 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 0.05. ठीक है. अब क्या करना है, सभी को ऐड करना है. तो 60 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो 60.00 लिख देंगे आप. ठीक है. 8 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो 8.00 लिख देंगे आप. ठीक है. उसके बाद डेसिमल की डेसिमल लिखेंगे और 0.4 लिख देंगे, देन 0.05 लिख देंगे और सभी को ऐड कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ से आएगा 5, फ्रॉम हियर यू विल गेट 4, यहाँ डेसिमल, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, यही आंसर हो जाएगा. Answer will be 68.45. Okay, so this is the standard procedure which you have to follow in order to solve such kind of expanded problems, and you are required to convert them into decimal numbers. Okay, I will be telling you one more part of this question number 4 और बाकी rest of the parts आप अपने आप से try करेंगे. ठीक है. अगर आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जैसे डायरेक्टली समझ में आ रहा है वो डायरेक्टली भी कर सकता है इसको. ठीक है. जैसे फिफ्थ पार्ट करते हैं. ठीक है. फिफ्थ पार्ट में इट इज गिवन 6000 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 7/1000 7/1000. ठीक है. चलिए इसको एज इट इज लिखेंगे 6000 प्लस 3 प्लस 2/10 विल बी इक्वल टू 0.2 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0. और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3, तो 0 0 एंड 7. ठीक. नेक्स्ट स्टेप इज इन सभी को ऐड करना है. तो 6000 लिखेंगे, इसके पास कोई डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं है तो डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए आपको, 3, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, 0 0 0. उसके बाद 3 लिखना है तो 3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, इसके आगे भी 3 0 लगा देंगे. नाउ 0.2 है तो 0 पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा और 2 यहाँ पे आएगा. चाहो तो आगे 0 लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, अप टू यू. फिर इसका डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 0 0 और 7 आएगा, एंड देन यू हैव टू ऐड देम. It will give you 7, ये तो 0 ही रहेगा, this will give you 2, डेसिमल आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 00 और यहाँ से 6 आएगा. तो आंसर विल बी 6003.207 and this will be your answer. Okay, तो I hope you can easily solve question number 4. जो बाकी पार्ट्स आपके बचे हुए हैं वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. Now moving to question number 5. In question number 5 they are saying write each of the following numeral as a decimal. ठीक है. तो बोला जा रहा है कि इन सभी न्यूमरल्स को आपको डेसिमल के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5.
फर्स्ट पार्ट इज 2 whole 7 by 10. 2 whole 7 by 10. This is first part. I have already told you that इसको आप ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हो 2 plus 7 upon 10. ठीक है, 2 plus 7 upon 10 which will give you 2 plus 0.7. ठीक है, और 2 plus 0.7 कितना हो जाएगा 2.7, और यही आपका क्या होगा आंसर. 2.7 will be the answer to this first part. Now moving to fourth part. 2 और 3 अपने आप से आप ट्राई करना. In fourth part is given 18 whole 9 upon 100. इसको आप क्या लिख सकते हो 18 plus 9 upon 100 which can be further changed into 18 plus 0.09, और जब आप ऐड करोगे इनको तो योर आंसर विल बी 18.09 एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं. एक पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको, पार्ट नंबर 7, और बाकी आप अपने आप से ट्राई करोगे. ठीक है, इन पार्ट नंबर 7 इट इज सेइंग 10 whole 8 upon 1000. ठीक है, इसको आप चेंज कर लिख सकते हो 10 plus 8 upon 1000. ठीक है, so this can be written as further 10 plus 0.008. ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10.008 and this will be your answer. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सारे और बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 5A. नाउ लेट्स डिस्कस सम थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5B. ठीक है, 5B में जो थ्योरी है दैट इज फर्स्ट इज अनलाइक एंड लाइक डेसिमल्स. What are unlike and like decimals? ठीक है, unlike और like decimals क्या होते हैं? The decimals which have same number of decimal digits, they are termed to be as like decimals. ठीक है, ऐसे decimals जिसमें same number of decimal places होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं लाइक डेसिमल्स. और ऐसे डेसिमल्स जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं होती हैं दे आर कॉल्ड एज अनलाइक डेसिमल्स. फॉर एग्जांपल लाइक डेसिमल्स की एग्जांपल लिखता हूं और अनलाइक की भी. लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स. ठीक है, तो व्हाट आर लाइक डेसिमल्स? फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 7.8, or I am writing 3.4, I am writing 12.9. So you can clearly see इन तीनों नंबर्स में डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट. Therefore these decimals are termed to be as like decimals. ठीक है, unlike decimals, suppose I am writing 17.25, then I am writing 2.9, then I am writing 13.846. तो आप देख पा रहे हो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, सॉरी डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स. सब में अलग अलग डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. Therefore ये जो डेसिमल्स हैं they will be called as what? Unlike decimals. Okay, so that is all for today's class. In the next class I'll be telling you how to compare the decimal numbers, या बोल सकते हैं comparison of decimal numbers मैं कल आपको बताऊंगा. So that is all in today's class. Thank you. See you in the next class.